हेलो। आज हम लोग डेरिवेटिव्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग डेरिवेटिव 12th क्लास का बेस है और डेरिवेटिव जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आगे इस पर बेस चैप्टर हैं वो भी आपके अच्छे होंगे। तो इसको हल्के में तो मत लेना, वैसे हल्का है मगर हल्के में लेना नहीं है। तो ये आप सबसे बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, हल्का है, हल्के में लोगे तो नुकसान हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग ले रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन इनवर्स के बाद में लॉगरिथम फंक्शन ले रहे हैं हम लोग। तो लॉगरिथम फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ हम लोग लॉग के रूल देख लेते हैं, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम हमारे पास ये क्या होता है, रूल्स हम लोग पहले वो डिस्कस कर ले, एक बार समझ लेते हैं क्या चीज होता है, रूल्स में क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहला हमारे पास रूल है कि यदि मेरे पास में log mn, ये log के अंदर जो इसका बेस जो है फंक्शन जो आपका मेन log mn है आपके पास में, ये log mn हमारे पास होता है, इसका बेस e और tan दोनों होता है, बट हम लोग यहाँ पर इसका बेस 10 वो लिखते नहीं, बाय डिफॉल्ट हम log mn इसका ले रहे हैं। तो log mn हमारे पास में होगा। अच्छा देखो, log के बारे में ज्यादा हम अभी इसमें डेरिवेटिव में इतना मैं इसका केस नहीं खोल रहा हूँ, सिर्फ log के रूल्स हम समझ रहे हैं। log हालांकि एक बहुत अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसका बहुत यूज केमिस्ट्री में भी होता है, बट फॉरगेट इट। हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव में जितनी हम log की बात करें और जितना आपको 12th में मार्क्स लाने की जरूरत है मैथ्स के अंदर, उतना हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो log mn है, तो log क्या करता है कि जब दो मेरे पास में फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, log इसका m और प्लस में कितना कर देगा, दिस इज log n। अच्छा दूसरा रूल हमारे पास में है कि log में यदि दो चीजें मेरे पास में डिवाइड में हो, तो तुम लोग बड़े स्मार्ट हो, अपने आप ही बोल दोगे। 10 में से 9 बच्चे आराम से बोलेंगे ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस में तोड़ देता है, और ये यदि मेरे पास डिवाइड में है तो क्या कर देगा, मेरे पास ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये दूसरा रूल। और तीसरा मेरे पास में रूल है, तीसरा रूल मेरे पास में होता है कि log जो है चढ़ी हुई पावर को उतार देता है। चढ़ी हुई पावर का मतलब ये होता है, ये log का जो फंक्शन है मेरे पास में, इसके ऊपर पावर मेरे पास में n है। तो log की एक खूबसूरती है कि log चढ़ी हुई को उतार देता है। अच्छा चढ़ी हुई को उतार देता है मतलब मैं पावर की बात कर रहा हूं, तो चढ़ी हुई पावर को, ये जो पावर इसके ऊपर, इस पे इसको बर्दाश्त ही नहीं है। log के है फंक्शन पे पावर इसको बर्दाश्त नहीं है, ये आपका n आ जाएगा और ये कितना बचेगा मेरे पास, log m आपका एज इट इज रहेगा। तो log के 3 रूल हमारे पास में, 3 में से ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन है। हालांकि और भी रूल्स होते, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट हमारे को डेरिवेटिव 12th क्लास का पढ़ना है, हम अपने काम से काम रखें, अपने मतलब से मतलब रखें। और हमारे मतलब में ये सिर्फ 3 रूल हमारे पास काम आएंगे। log मल्टीप्लाई के फंक्शन को प्लस में चेंज कर देगा, डिवाइड के फंक्शन को माइनस में चेंज कर देगा, और चढ़ी हुई को उतार देगा। अच्छा अब साहब इनका यूज हम किस तरह से देखते हैं, तो आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, मैं इसमें एक चीज बता दूं, तीनों का यूज इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारे पास में तीनों का यूज हम किस तरह से करेंगे और तीनों की क्या यूटिलिटी डेरिवेटिव में है। अच्छा डेरिवेटिव में आप देखो कि ये जो मेरे पास में मल्टीप्लाई वाला था प्लस में ले आया, तो जब भी आपको डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल यदि डेरिवेटिव में आपका फंस गया, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारे मल्टीप्लाई में आपके फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मल्टीप्लाई के अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है और 3 4 5 फंक्शन इकट्ठा मल्टीप्लाई में आ गए, तो यदि डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल हमारे पास में आता है तो हम क्या करेंगे, log का ये रूल लगाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, मल्टीप्लाई को क्या कर देगा, ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये माइनस वाला ये कब होगा, ये जब डिवाइड में है, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, जब मेरे पास में डिफिकल्ट जब भी डिफिकल्ट मेरे पास कोशेंट रूल आ जाए, कोशेंट रूल यदि आ जाए, डिफिकल्ट कोशेंट रूल आ जाए मेरे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे, log का ये रूल लगाएंगे। और ये वाला जब हमारे पास में क्या आ जाए, ये हमारे पास आ जाए, दिस इज डिफिकल्ट पावर, डिफिकल्ट ये मेरे पास पावर आ जाए, तो उस केस में हम किसको करेंगे, हम ये वाले रूल को याद करेंगे। तो डेरिवेटिव हमारे पास में जो है, डेरिवेटिव के सारे रूल्स वही चलेंगे जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, जो हमने फंक्शन के डेरिवेटिव सीखे हैं, वो सारे के सारे सेम है। मगर जब हमारे पास फंक्शन में प्रोडक्ट रूल आ जाए और वो बहुत ही गंदा है, डिफिकल्ट आ जाए, मैं आपको एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर दे देता हूँ डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल के, क्वेश्चन रूल के। तो डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल में मेरे पास में सपोज दिस विल बी sin x इनटू में tan x, और इनटू में सपोज आप ले लो e टू द पावर x,
ये मेरे पास में 3 मल्टीप्लाई। अब ये 3 मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ये तीनों मल्टीप्लाई में है। अब 3 का प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहले आप किसी दो को एक साथ बिठाओगे, फिर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर एक बार और लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो ये डिफिकल्ट सीन आ गया मेरे पास। क्वोशिएंट रूल में मेरे पास बहुत ज्यादा कोई लंबी सी चीज आ जाए, x - 2 x - 3 x - 4 डिवाइडेड बाय sin x इनटू में cos x इनटू में tan x, ये बहुत बड़ा क्वोशिएंट रूल मेरे पास में आ जाए तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल के बजाय हम लॉग का यूज करेंगे। और तीसरा मेरे पास में यदि सपोज ये x है, ये तो बड़ा सीधा है मगर इसकी जो पावर है वो यदि आपके पास sin x आ जाए, मतलब दिस इज अ डिफिकल्ट, इट इज नॉट नंबर, तो नंबर नहीं हो, कोई खतरनाक पावर हो तो हम इसका यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली इतना सब करने के बाद में, हालांकि मैं क्वेश्चन सभी लूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी, ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। तो लॉग इज नॉट ए नेसेसिटी, इट इज अ रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखना मेरी बात। लॉग ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हो तो आपने सब में लॉग लगाने का आपने याद कर लिया पैटर्न, आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन 4-5 करने के बाद में होगा कि लॉगरिथम इज नॉट द नेसेसिटी, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको लॉग लेना, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अवर फंक्शन ऑफ अवर क्वेश्चन। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट यदि आपको लगता है, सपोज यू वांट टू मेक इजियर डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल, difficult quotient rule and difficult power, and whenever you have to handle these 3 things, जब भी आप इन तीनों को यूज करोगे या हैंडल करने की कोशिश करोगे तो आपको लॉग यदि आप लगा लोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं अभी तो फिलहाल ये आपको 3 रूल है, मल्टीप्लाई को प्लस में, डिवाइड को माइनस में और चढ़ी हुई को उतार देता है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन 5.1। एक बात तय है, एक्सरसाइज 5.5 में से आप 12th क्लास में जितने भी यूटीज, टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड और उसके अलावा जितने भी आप पेपर दोगे, 80 मार्क का पेपर जब भी आप दोगे, तो आप इस बात को तय मान के चलो 5.5 में से एक क्वेश्चन 4 मार्कर में कभी ना कभी टकराएगा, इवन बोर्ड में भी टकरा सकता है। तो वो मतलब ये 12th क्लास का जो आपका है पूरा जर्नी है, पूरे 1 साल की जर्नी है, इसमें 100% ये आपको मैं अश्योर करता हूं कि इस एक्सरसाइज से इनवर्स फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का इतना अश्योरेंस नहीं रहता, बट हाँ इसका आपका अश्योर मैं करता हूं आपको कि ये साल भर में कम से कम जितने भी यदि आपके 5 एग्जाम होते हैं तो कम से कम 3 बार यहां से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। चलिए पहला फंक्शन हमारे पास में लॉगरिथम फंक्शन एक्सरसाइज मेरे पास 5.5 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी जो हमारे पास जो हमने सीखा है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो आपका कंटिन्यू चलेगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर मेरे पास और एक्सप्लिसिट फंक्शन को मुझे वो लॉजिक यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तो फिलहाल इसमें ये दिस इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y अलग है और ये सारे x वाले डिपार्टमेंट अलग है मेरे पास, बट हाँ लॉग में आपके पास दोनों वैरायटी आ सकती है। तो राइट नाउ इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो फाइंड द क्वेश्चन सेज फाइंड dy by dx, तो मुझे dy by dx मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। चलिए तो y बराबर cos x cos 2x cos 3x है, अभी 3 मल्टीप्लाई में तो बंदा मल्टीप्लाई करने बैठेगा, मल्टीप्लाई करने बैठेगा, इसका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रूल लगाएगा, पहले इन दोनों को साथ में रखेगा, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसको साथ में रखेगा, जब इसका डेरिवेटिव करेगा तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल, ये तो बड़ा गंदा काम हो गया। तो प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल कभी भी आ जाए तो आप उसको अवॉइड कर दो, आप किसको याद कर लो, जय हो लॉगरिथम फंक्शन की। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप कर लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये ट्रिक हमारे पास आपको है कि जब भी आपको प्रोडक्ट रूल लगे, कंटाल आए मतलब कि आपको प्रोडक्ट रूल लगाने में आलस आ रहा है, प्रोडक्ट रूल ये आया, कौन इतना लंबा लगा, लॉग ले लो, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। देखो भैया क्या होगा 2 मिनट में काम खत्म। तो चलो दिस इज लॉग ऑफ y इक्वल टू में ये मेरे पास निकला लॉग। अच्छा जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, जैसे क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, वैसे जब टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो लॉग भी क्या होगा, जैसे स्क्वायर पूरे का होता है लॉग भी ये पूरे का चढ़ेगा। तो ये हो गया 2x और ये हो गया मेरे पास में cos में 3 of x, ये मेरे पास लॉग चढ़ा दिया मैंने। अच्छा अब ये मेरे पास में कितना है, दिस इज log of y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, क्या करेगा लॉग इन सबको तोड़ देगा, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन की बॉन्डिंग है इनको तोड़ देगा, तो तोड़ देगा तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज log cos x प्लस में कितना बन जाएगा log
कॉस में 2x और प्लस में बन जाएगा log कॉस में 3x। तो क्या किया इसने, इन तीनों की दोस्ती को तोड़ दिया। अब ये क्या था मेरे पास, पहले मेरे पास में था ये प्रोडक्ट रूल में था। अब देखो प्रोडक्ट रूल का नामो निशान नहीं है, बीच में क्या लगा दिया मैंने, ये प्लस आ गया। ये log का रूल होता है, log मल्टीप्लाई में चीजों को तोड़ देता है। अभी तक मैंने कोई डेरिवेटिव नाम की चीज नहीं करी है। अब यहाँ पर लिखेंगे DWRTX। ये डेरिवेटिव करने से पहले मस्ट है, लिखना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं हर जगह मैं लिखूं, बट कई बार मैं जल्दीबाजी में स्किप कर दूं, तो आप लोग मत करना, आप लोग आदत बना के रखो कि आपको ये लिखना पड़ेगा। दिस गिव द सेंस कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। डेरिवेटिव इज अ चेंज। जो चेंज यदि कोई आदमी किसी के चेंज करता है अपने आप को, तो वो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं कहलाता। चलिए डेरिवेटिव, अब देखो log y का डेरिवेटिव मैं ले लेता हूं, दिस इज 1/y log फंक्शन, मगर चेन रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। log y का 1/y और y का डेरिवेटिव कितना निकलेगा भाई साहब, ये निकला dy/dx। चलो आगे log cos x का डेरिवेटिव, मैंने ये मॉड लगा रखे, दिस इज मॉड, तो ये मॉड भी लगाते हैं। मॉड हमें log में हमेशा ये मॉड फंक्शन आता है, ना भी लगाओ तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मॉड इज करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लॉग फंक्शन, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव उसका डोमेन कभी नहीं होता। तो आप करेक्ट डेफिनेशन में आपको मॉड लगाना है, बट समटाइम्स डिपेंड करता है, आपने नहीं भी लगाया तो इट डजंट मैटर। चलिए log cos x का डेरिवेटिव, अच्छा 1 में cos x, और चेन रूल के हिसाब से cos x का डेरिवेटिव दिस विल बी माइनस का sin x। चलिए प्लस log cos x का डेरिवेटिव, अच्छा log कुछ भी होगा, log कुछ भी होगा तो 1 कुछ भी होना है, बट चेन रूल का फिर से करोगे, ध्यान रखना ये चेन रूल आपके पास में। तो दिस विल बी cos में आपका निकला 2x और इनटू में माइनस का sin 2x, और चेन रूल का एक मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। इज इट ओके फाइन। चलिए अगला देखो, मैंने फिर से log cos x का 1/cos, cos का sin 2x और sin 2x का into 2x का फिर से किया, प्लस यहाँ पर मेरे पास आएगा दिस इज 1 में cos में 3x और इसका निकलेगा माइनस का sin 3x और इनटू में कितना निकलेगा 3। आप ये देखो दोनों मिल करके कितना हो जा रहा है, ये दोनों मिल करके sin/cos, आई कैन राइट दिस इज एज tan, ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा tan, ये भी कितना बन जाएगा tan, तो ये tan के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं। तो मेरे पास आएगा दिस इज 1/y इनटू में dy/dx इज इक्वल टू माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x माइनस का 3 tan 3x, ये आ गया। अब एक काम रहता है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy/dx, तो ये 1/y का यहाँ क्या काम, तो क्या करेंगे आप लोग समझ गए हो क्या करना है। तो ये निकला मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू माइनस का दिस इज tan x माइनस का 2 tan of 2x माइनस का 3 tan of 3x, और y को हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये आंसर आ गया, मगर नहीं, ये आंसर अभी नहीं है। हाँ, वी आर जस्ट क्लोज टू द आंसर, हम आंसर के बहुत करीब हैं। अब यहाँ पर एक और मैं डायलॉग या एक स्टेटमेंट आपको बोलना चाहूंगा, टैगलाइन बोलना चाहूंगा, हैशटैग बोलना चाहूंगा। कुछ बातें मैं इस तरह से बताता हूं ताकि आपको वो पूरे कम से कम साल भर तो रहे ही रहे, मतलब उससे ज्यादा भी रहना चाहिए, और रहते भी हैं लोगों को। मेरा पढ़ाया हुआ डेरिवेटिव बच्चे 4-5 साल तक याद रखते हैं, वो काम आता है। यही पैटर्न बच्चे यूज करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे बीटेक करने के बाद भी ये चीजें जब डिस्कस करते हैं, उनको एज इट इज एग्जैक्ट वर्ड्स के रूप में जो उन्होंने पढ़ा होता है सारा का सारा उनको याद रहता है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जो चीज बोलने वाला हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, देखो हमें बोला dy/dx, ठीक है, फाइंड करना था, और ये हमारे पास में दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर cos x cos 2x cos 3x, ठीक है, और ये हमारा आंसर है dy/dx इज आवर आंसर। तो ये आंसर है, दिस इज आवर आंसर, दैट इज जवाब, और ये हमारा y क्या है, ये सवाल मतलब क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन आंसर है, तो जवाब के अंदर किसी क्वेश्चन के जवाब के अंदर सवाल आ जाए तो दिस इज नॉट गुड ना। किसी से आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर देगा, आंसर के अंदर एक और क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ना, दैट इज वाई यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बोले सर वाई का क्या करें, तो वाई की जगह हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास निकलेगा दैट विल बी dy/dx इज इक्वल टू माइनस का tan x
माइनस का tan ऑफ 2x माइनस का 3 ऑफ tan 3x और इनटू में इज मल्टीप्लाइड बाय y और y की जगह मतलब क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू को डाल देंगे दैट विल बी cos x इनटू में cos 2x और इनटू में cos का कितना निकला 3x। तो ये आंसर हमारे पास आया। तो ध्यान रखना सवाल के जवाब में सवाल नहीं आता, सवाल के जवाब में जवाब ही देना चाहिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए। चलो मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया हर चीज को करके बताने में, थोड़ा मैं धीरे धीरे स्पीड आपका अब स्पीड बढ़ाता हूं क्वेश्चंस करने की। चलिए साहब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है y अलग लेके चलना है, जहां पर आपका y नहीं दिख रहा मतलब y आपके पास में साइड में है, तो इट इज अगेन एक्सप्लिसिट फंक्शन। हर क्वेश्चन में ये आपको डिस्कशन देना पड़ेगा एक्सप्लिसिट है या फिर इम्प्लिसिट है। और बाबा यहाँ तो क्या है, ये पावर भी चढ़ी हुई है, ये खतरनाक से तीनों मल्टीप्लाई में भी है, ऊपर से डिवाइड में भी है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पावर भी खतरनाक है, प्रोडक्ट रूल भी खतरनाक है और क्वोशिएंट रूल भी खतरनाक है। अरे कितना भी खतरनाक होने दो, ये लॉग ऐसी चीज है ना, एक लॉग से पूरा क्वेश्चन डेरिवेटिव कब खुल जाता है। खुल जाना मतलब आप समझ लो उस चीज को कि एक पत्थर मारने से पूरा बिखर जाएगा, तो वो लॉग है। तो हमें इसको लॉग मारना है, तो सीधा काम करना है, कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये x-1 और x-2 और ये x-3 x-4 और x- का जो 5 है, इसको कुछ लोग ऐसा ना ये पावर के फॉर्म में नहीं एज्यूम करते। तो पहले तो वो व्यू देखना पड़ेगा कि ये रूट नहीं है, ये पावर है। तो रूट को आप पावर के फॉर्म में देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा मतलब मैं फिर भी एक बार, हालांकि ये गलत चीज, फिर वही बात मेरी आदत है, बताना पड़ेगा मुझे कि क्या नहीं करना है। आप इसमें यदि डायरेक्ट डेरिवेटिव करने बैठोगे, एक बार सुन लेना, तो पहले आपको रूट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1/2√x, फिर अंदर चेन रूल में जाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा फिर पहले क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो उन सबको छोड़ के क्या करा मैंने, सिर्फ एक लॉग यहाँ पे लगाया है। अब लॉग क्या करेगा, देखो लॉग लगा लेते हैं। तो आई विल राइट दिस इज टेकिंग लॉग, दिस इज बोथ द साइड्स। चलो तो दिस विल बी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, पहले लगा लेते हैं आराम से, फिर बाकी सारे इसके जो बंधन है वो सारे अभी टूट जाएंगे। ये निकला x-3 x-4 और x-5 और ये जो पावर है 1/2। अब देखो लॉग आ गया, लॉग चढ़ी हुई को उतारेगा ही उतारेगा, उसको बर्दाश्त ही नहीं पावर। तो ये पावर पहले भाग के डर के नीचे जाएगी। अच्छा डर के नीचे गई तो ये कितना निकला, दिस विल बी log y इज इक्वल टू 1/2। अच्छा अब ये दो फंक्शन मेरे पास में किसमें है, मल्टीप्लाई में, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, डिवाइड में है। तो डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में है, तो व्हाट इज दिस, दिस विल बी log x-1 एंड x-2। तो भैया डिवाइड में है तो दैट्स इट, ये नॉर्मली किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। log x-3 दिस विल बी x-4 एंड x-5। चलो दो काम तो हो गया, ये पावर भाग के नीचे आ गई और ये डिवाइड वाला माइनस में आ गया। मगर इसके अंदर क्योंकि अभी ये लॉग के अंदर है, ये इसका मॉड है, ये पूरा इसका फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, लॉग का एक और काम क्या होता है, मल्टीप्लाई को फट से किस में तोड़ देगा, ये प्लस में तोड़ देगा। तो अभी भी मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, तो log y इज इक्वल टू ये 1/2 पावर आगे आ गई थी, अभी कितना निकला, दिस इज log x-1 प्लस में log ऑफ x-2 माइनस ऑफ दिस विल बी log ऑफ x-3 माइनस ऑफ log x-4 एंड माइनस ऑफ log x-5। चलो ये हो गया। अब ये क्या बेचारा, अब ये डेरिवेटिव किसी काम का है, एक लाइन का काम अभी करना है बस। तो ये हमने क्या करना, लॉग से इसका पूरा क्वेश्चन खोल दिया। अब कर लेते हैं इसका dwrtx। तो मैं यहाँ इसका लेफ्ट ओवर dwrtx मतलब डेरिवेटिव करना है, तो log y का 1/5 इनटू में dy by dx। चलो डेरिवेटिव करते जाओ। इसके अंदर चेन रूल किसी में नहीं है, सिंपल 1/x-1, ये 1/log x का डेरिवेटिव प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5। सवाल के जवाब में सवाल नहीं हो सकता, तो आपको y को उधर भेजना पड़ेगा। चलो तो y को भेज देते हैं। तो फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 प्लस नहीं माइनस आएगा, ये माइनस है, माइनस में 1/x-4 माइनस ऑफ 1/x-5 और होल इनटू क्या लिखूं, y लिखूं,
नहीं, सवाल के जवाब में सवाल नहीं आएगा, सवाल का जवाब आएगा। तो उसकी जगह मैं वैल्यू डाल देता हूँ, दिस इज अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस का 5। तो ये निकला आपका इतना छोटा सा चुन्ना सा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साहब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब ये log है और log x है, होल की पावर पे cos x है, चढ़ी हुई है। तो ज्यादा चढ़ जाए तो उतार दो, उतारने के लिए अपने आप नहीं उतरेगा, log बुलाना पड़ेगा मुझे पहले तो log बुलाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब x के ऊपर 10 हो कोई परवाह नहीं, x के ऊपर 115 हो कोई परवाह नहीं, x के ऊपर 11111 समथिंग कुछ हो कोई परवाह नहीं, x के ऊपर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए 10000 कोई परवाह नहीं। परवाह क्यों नहीं भैया? क्योंकि ये x के ऊपर कोई खतरनाक पावर नहीं है, ये एक नंबर है। नंबर तो वैसे नीचे आ जाते हैं, डेरिवेटिव करोगे आप तो नंबर इसका नीचे आके -1 हो सकता है। मगर जब x के ऊपर खतरनाक का मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास में sin x आ जाए, या फिर x के ऊपर मेरे पास में tan x आ जाए, या फिर x के ऊपर कोई sin ऑफ इनवर्स x आ जाए, तो ऐसी पावर को हम खतरनाक पावर बोलते हैं ना। खतरनाक पावर ये नहीं कि मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए। तो देखो ये log x के ऊपर cos x आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही हमारे पास है पुराना इलाज, टेकिंग log बोथ द साइड। तो आप इसका log ले लो, तो दिस विल बी log ऑफ y इज इक्वल टू में आपने log ऑफ लिया हमने, दिस इज log x और इसकी पावर पे कितना था, cos x था। अभी cos जो है वो क्या करेगा, वो आपका नीचे आएगा। एक बार मैं इसको जरा मैदान साफ कर लूं। चलिए, तो इसके अंदर हमारे पास ये नीचे आएगा, तो नीचे ले लेते हैं। ये निकल गया, दिस विल बी log y इज इक्वल टू ये cos x इज मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ में आया मेरे पास में log x। चलो एक एडवाइस देना चाहूंगा फ्री में कि ये cos x जो पावर हमारे पास आएगी और ये जो मेरे पास में बेस था, इसको थोड़ा दूर दूर रखना। हमेशा जो पावर आएगी ना उसको थोड़ा दूर रखना पावर बेस में, और हमेशा पावर और बेस में क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारे पास इसके अंदर। तो चलो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो dwrtx आप डेरिवेटिव लगा लो, log y का डेरिवेटिव 1/y इनटू में dy by dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब आप सोचो बोले साहब हमें तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपने मना किया, आपकी मर्जी है, आप एक और यहाँ पे log ले लो, बट वो और log का log कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट एक सिंगल वाला आसान प्रोडक्ट रूल तो लगाने में प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ये सिंगल प्रोडक्ट रूल है मेरे पास। तो सिंगल प्रोडक्ट रूल है, तो पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का प्लस दूसरे वाले को बिठा के पहले वाले का cos x, तो पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का। चलो log ऑफ log x का डेरिवेटिव ये निकला मेरे पास 1/log x। अभी बाहर वाले log का किया मैंने 1/log x, अब अंदर वाले log x का करेंगे तो कितना निकलेगा 1/x प्लस पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का हो गया। अब आप कर लीजिए दूसरे वाले को बिठा लीजिए, दिस विल बी log ऑफ log x, और ये cos का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन। एक और यहाँ पे एडवाइस लो, एडवाइस क्या कि रास्ते वाला माइनस बोले तो रास्ते वाला माइनस आपका जो यहाँ पर माइनस लगना था वो हमेशा क्या होता आगे की तरफ आ जाता है। तो जो यहाँ माइनस लगाना था मैंने उसको शिफ्ट करके आगे लगा दिया, तो रास्ते वाला माइनस आगे आता है। तो ये मेरे पास में आगे हम इसको बस सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो और द आंसर विल बी dy ओवर dx इज इक्वल टू ये निकला cos x अपॉन में दिस विल बी x ऑफ log x माइनस का log ऑफ log x इनटू sin x। तो ये निकला मेरे पास log ऑफ log x और इनटू में sin x, और होल इज मल्टीप्लाइड बाय ये y उधर जाएगा मगर y की जगह उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, दिस विल बी log x और होल रेज़ टू द पावर कितना निकला मेरे पास cos x। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे से मैं सीधे 8वीं पे आ गया, बोले साहब बढ़िया स्पीड है, मगर थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं 8th मैं कुछ इंटेंशनली बताना चाहता था, सेम है लगभग सबका एक ही हिसाब किताब है, तो आई होप आप लोग खुद के बेसिस पे भी कुछ ट्राई करोगे। 8th वाला क्वेश्चन जो है अभी इट इज अगेन इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, तो सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन y आपके पास में अलग है। अब देखो यहाँ पर ये चढ़ी हुई इसकी है,
तो भैया ऐसा है ना कि यदि चढ़ी हुई एक की हो तो पूरे मोहल्ले की नहीं उतारनी है, ठीक है। चढ़ी हुई यदि एक की है तो पूरे मोहल्ले की नहीं उतारनी है। चढ़ी हुई मेरे पास में साइन की पावर x है, इसकी पावर नहीं चढ़ी हुई है, तो चढ़ी हुई इसकी तो उतारनी मुझे इसकी है। अब उतारनी इसकी है तो लॉग पूरे मोहल्ले का थोड़ी लूंगा, मुझे लॉग क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिर्फ इसकी पावर को उतारना है, ठीक है। तो ये इसकी पावर को उतारना है तो मैं पूरे मोहल्ले का लॉग मतलब पूरे क्वेश्चन का लॉग नहीं लूंगा। तो इस केस में क्या होगा, अच्छा मैं यहां पर ये प्लस आ गया है, जब भी प्लस आ जाए दैट मींस वो एक अलग टर्म क्रिएट हो जाती है। एक और प्लस आएगा तो एक अलग टर्म क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी हमारे पास में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे प्लस आ जाए, मतलब हम उसको सेपरेट इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग डेरिवेटिव। तो यहां पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसका होल का लॉगरिथम नहीं लेना है, पूरे मोहल्ले की नहीं उतारनी अपने को। तो यहां पर आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे u बराबर साइन ऑफ x रेज टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर द रूट ऑफ x। ये आपने इसका नाम रख लिया u, इसका नाम रख लिया v। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास पुट करके मेरा क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू u प्लस v। अच्छा अब ये जो मेरे पास y इज इक्वल टू u प्लस v आया है, अब मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। तो dwrtx कर लेंगे तो दिस विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका होगा du अपॉन dx और इसका होगा dv अपॉन dx। तो मैं du अपॉन dx कहां से निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव करके, और इसका डेरिवेटिव फिर क्या निकालूंगा मैं, dv अपॉन dx। चलो ठीक है निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पर इसको निकाल लेता हूं। तो दिस विल बी u इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेज टू द पावर x। तो मुझे सिर्फ इसकी उतारनी है तो मैं इसका तो लॉग लूंगा भैया, इसका तो लॉग मेरे को लेना पड़ेगा, इसकी लॉग ले लो। तो टिकाइंग लॉग बोथ द साइड, तो आप इसका लॉग बोथ साइड ले लीजिए। तो ये हो गया log u इज इक्वल टू x और ये हो गया मेरे पास में log sin x। एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मारा है क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि पावर उतर के अलग हो जाएगी और बेस में log लग जाएगा। तो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया है, पावर अलग हो गई बेस में log लग गया। डेरिवेटिव कर लो 1 अपॉन u, दिस विल बी du अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले वाले को बिठाओ, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल ना दिखे तो प्रोडक्ट रूल देखने वाला चश्मा आता है वो खरीद लो, जहां पर आपको दिखे कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का डेरिवेटिव, चलो log sin x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव किया sin, और चेन रूल मत लगाना, मतलब लगाना मत बोलना। फिर प्लस में यहाँ अपने log sin x को बिठाया और x का डेरिवेटिव 1। चलो सो व्हाट विल बी du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये निकला x cot x प्लस में log sin x और होल इज मल्टीप्लाइड बाय u नहीं u की वैल्यू, दैट इज कितना निकला मेरे पास, ये निकला sin x और होल रेज टू द पावर x। चलिए अब दूसरा वाला कौन सा पार्ट था मेरा, v। तो v का हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो v का हमने लिया, v इज इक्वल टू है साइन ऑफ इनवर्स अंडर द रूट ऑफ x। तो लॉग लेने कोई मजबूरी थोड़ी है कि आपको लेना है। तो भाई दुकान पे गए तो थोड़ी सामान खरीदेंगे, जरूरी नहीं पसंद आएगा तो खरीदेंगे। यहाँ भी आपको लॉग यदि लगता है तो लग क्यों लगाओ लॉग, ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन रूल है, ना डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल है, ना तो कोई खतरनाक पावर है। तो ये इसमें मुझे लॉग लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था लॉग लेना कोई मजबूरी नहीं है, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। तो आप इसमें लॉग मत लीजिए। दिस विल बी dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं आता होगा तो याद कर लेना, रूट x का आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 2 रूट x आया चेन रूल का, ठीक है भैया। अब दोनों का आप क्या कर लो, चिपका दो मतलब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो मतलब आप दोनों को ऐड कर लो तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा dy ओवर dx। तो ठीक है जी, तो ये कितना हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, जो मुझे वैल्यू निकालनी थी व्हाट इज du ओवर dx, वो निकला ये मेरे पास। तो ये निकला दिस इज x इनटू में cot x प्लस में log sin x और होल इनटू में जो मेरे पास जवाब था sin x होल रेज टू द पावर x, और प्लस में है मेरे पास ये v वाला पोर्शन, वो कितना था, दिस इज 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x इनटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। तो ये मेरे पास इतना छोटा सा इसका आंसर निकला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, ये आपके पास में लॉगरिथम का 8वां क्वेश्चन हमने किया अभी। 8वें वाले में अभी दिस इज लॉग, मैंने ये समझाने की कोशिश की लॉग मजबूरी नहीं है, लॉग आवश्यकता है, लॉग इज रिक्वायरमेंट, जहां भी आपको लगे वहां पे लगा लो। और प्लस दूसरा हमारे पास में काम ये है कि प्लस में हमारे पास हो तो जिसकी चढ़ी उसकी उतारना, पूरे मोहल्ले की ना उतारना, ये भी एक टैगलाइन है, आप याद करना। तो 8 के बाद 9 10 क्वेश्चन जो हमारे पास है, 11 वो भी लॉगरिथम के अंदर कौन सा है, लॉगरिथम के अंदर हमारे पास, मैं लिख देता हूं, लॉगरिथम के अंदर अभी चल रहा है दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट वाले तक क्वेश्चन हमने अभी किए, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 1 से 11 तक का जो पोर्शन था लॉग में एक्सप्लिसिट था। अब मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं जो लॉग के अंदर इंप्लिसिट है, तो आप उसके भी क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हो, वो भी कर पाओगे इजीली। मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज, सभी बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। रूल्स, टैगलाइन, शब्द, वर्ड्स जो मैंने बताए उसको याद रखोगे तो इट्स माइंड ब्लोइंग। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 12 वाला। लॉगरिथम के अंदर अब देखो चेंज हो गया, लॉगरिथम का इंप्लिसिट फंक्शन हो गया। तो लॉग के अंदर 12 13 14 15 इंप्लिसिट फंक्शन है। अब यहाँ पर इस वाले की भी चढ़ी है और इस वाले की भी चढ़ी है, दोनों की मेरे को उतारनी है, मगर फिर वही बात है, दोनों की मेरे को उतारनी है पावर, तो पावर उतारनी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं दोनों की एक साथ में उतार सकता हूं, मेरे को दोनों की पावर उतारनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। फिर हम लेते हैं dw/dx कर लेते हैं, सो दिस इज du ओवर dx प्लस में dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास मैं दोनों का डेरिवेटिव करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ। चलिए अब दोनों की मुझे पावर उतारनी है तो दोनों, अच्छा एक बार और ये मैं पहले क्लियर कर दूं ये इंप्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो y और x आपका एक साथ है, दिस इज मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा है कि y अलग है और x अलग है, तो पहचानना आप लोग सीखो। जिसने इंप्लिसिट फंक्शन की एक्सरसाइज करी होगी और जो बच्चे कर रहे हैं होमवर्क सेंड कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और जो लोग लगे हैं दूसरी जुगाड़ में वो लगे रहे, ठीक है। बाद में सबको समझ में आता है, लेट आता है मगर समझ सबको आता है 100%। तो ये चीजें आप क्लियर करके चलो एक एक चीज क्या हम कर रहे हैं कि x और y इंप्लिसिट फंक्शन को पहचानना जरूरी है, ठीक है। चलो तो इंप्लिसिट फंक्शन हमारे पास ये है du ओवर dx dv ओवर dx। आगे हम लेते हैं दिस इज u इज इक्वल टू x की पावर y। तो पहले हम इसका ट्रीटमेंट याद कर लेते हैं, बाद में v वाले का देखेंगे। अब इसकी मेरे को पावर उतारनी है तो यस डेफिनेटली, तो आई विल राइट टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड में आप इसमें ले लीजिए भैया, ये कितना निकला, दिस इज log u इज इक्वल टू दिस विल बी y और इनटू में log x। ध्यान रखना टैगलाइन बताया था मैंने, पावर चढ़ के आगे आ जाएगी। अब कैसे, उसके लिए जो पहले पुराने वाले क्वेश्चंस मैंने किए बड़े आराम से किए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूं मैं। पावर चढ़ के आगे आएगी, बेस में लॉग होके अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा लो, 1/u इनटू में du ओवर dx इज इक्वल टू पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले की, और प्लस में log x को बिठाया और y का डेरिवेटिव दिस विल बी dy by dx। तो और u को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो दिस इज du ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस में दिस विल बी log x और इनटू में dy अपॉन में dx। तो ये आपका निकला आंसर। आंसर तो नहीं, मतलब ये अभी हमने पहले वाले का पार्ट किया, अब दूसरे वाले में भी हम कर लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा पार्ट है, मेरे पास v है, तो मेरे पास v इज इक्वल टू y की पावर x। चलो इसकी भी हम ले लेते हैं, log v इज इक्वल टू x, और ये कितना लिखा मैंने log y। चलो प्रोडक्ट रूल, dv ओवर dx इज इक्वल टू पहले वाले को बिठा के दूसरे की, मगर यहाँ गलती करोगे पक्का, इसलिए मैं 2 मिनट रुक ही जाता हूँ। सोचो जरा क्या करोगे, लॉग पहले वाले को बिठा के log y का 1 अपॉन y, पक्का सारे तो नहीं करेंगे, 2-4 बच्चे करेंगे जो होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहे हैं। x को बिठाया log y का 1 अपॉन y, और चेन रूल लगाओगे आप तो ये कितना निकलेगा, dy अपॉन में dx, ठीक है, y का भी करना पड़ेगा, प्लस ये कितना निकला, दिस विल बी log ऑफ y और इनटू x का डेरिवेटिव। अच्छा अब ये कितना निकला, dv ओवर dx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y और इनटू में dy ओवर dx, प्लस में ये कितना निकला log y और होल इज इक्वल में, सवाल के जवाब में सवाल थोड़ी आएगा, v की वैल्यू आएगी, ध्यान रख लेना। मैं v को तो शिफ्ट कर रहा हूं, बट आई विल राइट y की पावर x। अच्छा यहाँ पर मैंने शायद इधर मैंने u का मल्टीप्लाई नहीं किया, कर देते हैं भैया। यहाँ पर भी आप इसमें होल इस मल्टीप्लाइड का क्या करोगे, u की वैल्यू दिस विल बी x की पावर y। चलो
ये आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है वो आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वैसे ज्यादातर लोगों को मालूम पड़ गया होगा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन दोनों को प्लस करके यहाँ पुट करना है और उसके बाद मेरा आंसर नहीं आएगा। पहले मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि मुझे, अच्छा फाइंड dy by dx, हमारा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, तो क्वेश्चन हमारे पास चेंज नहीं होना, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हम ले लेते हैं, व्हाट इज दिस इज पुट कर रहे हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ऑन पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, तो चलिए दिस विल बी y अपॉन x प्लस में log ऑफ x इनटू में dy बाय dx, ठीक है। अच्छा इनटू में x की पावर y और प्लस में ये वाला दिस इज x अपॉन y और इनटू में dy बाय dx और प्लस में log y और होल इज मल्टीप्लाइड बाय y की पावर x, ये हो गया। और इक्वल टू में 0 भी लिख लो, बट अभी आपका ये आंसर नहीं आया क्योंकि आपको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। और वो dy बाय dx आप देखो कहाँ फंसा हुआ है, ये रहा फंसा हुआ है dy बाय dx, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मेरे पास फंसा हुआ है। अब ये है तो फंसा हुआ और मुझे इससे यदि निकालना है, इसको मुझे भगाना है यहाँ से, इसको निकालना है एक तरफ, तो पहले मुझे इसको कैद से मुक्त करना पड़ेगा, कैद से मुक्त करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके होल के मल्टीप्लाई में ये भी बैठा हुआ है, तो मैं अभी कॉमन नहीं निकाल सकता और मैं कॉमन अभी निकालूंगा भी नहीं, मगर मुझे पहले इसको कैद से मुक्त करना, मतलब इसका ब्रैकेट खोलना, मगर मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग 12th के बच्चे हो, आपको इस तरह से प्रैक्टिस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसा ही करेंगे। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट खोलने का स्टेप खा जाना है और उसके ब्रैकेट खोलने के बाद में कॉमन निकालने वाला स्टेप वो दिखाना है। तो मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ, कॉमन भी निकाल रहा हूँ, जो जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले मैंने कॉमन निकाला dy बाय dx, मगर ब्रैकेट भी खोला है, ठीक है। तो ये चीज बाहर गई तो ये मेरे पास में आएगा, दिस विल बी log x इनटू, ये मल्टीप्लाई में भी जा रहा है, इनटू x की पावर y। चलिए अब यहाँ से भी कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है तो प्लस का ये कितना बचेगा, x अपॉन y, मगर ये ब्रैकेट भी खुल रहा है मेरे पास, तो y की पावर x, इसका मामला तो हो गया फिट। अब आपको पता होगा मैं बचे कुचे को बोलता हूँ कचरा, कचरा मतलब वेस्टेज, बचा हुआ, ये y अपॉन x बच रहा है, मगर इसका मल्टीप्लाई, ये भी तो मल्टीप्लाई खुलेगा, तो मल्टीप्लाई दोनों से होना करना पड़ेगा, मगर मैं करके दिखाऊंगा नहीं, और करके दिखाऊंगा और उसको ट्रांसपोज भी करूंगा, बिकॉज उसको जीरो की तरफ लेके जाना है मुझे, इम्प्लिसिट फंक्शन में ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। तो दिस विल बी y अपॉन x, ये आपका निकला y अपॉन x इंटू x की पावर y, नेगेटिव का और माइनस का, सेम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये आपका निकला दिस विल बी log ऑफ y इंटू y रेज़ टू द पावर x। अब सिर्फ एक काम करना है, और वो जो काम करना है आपको, वो आपको पता है क्या करना है, इसको उठा के डिवाइड में लेके जाना है। चलो तो डिवाइड में लेके जाते हैं, और एक और काम करना है मुझे इसके साथ साथ, वो मैं दोनों काम इकट्ठा कर देता हूँ। मुझे इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर देनी है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देनी, बिकॉज डिवाइड में है। तो चलिए लास्ट स्टेप आई विल राइट द आंसर, फाइनल पक्का वाला आंसर है dy बाय dx इक्वल टू में, पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ से एक माइनस कॉमन भी निकाल लो, ये कितना बचेगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, बिकॉज पावर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, माइनस में log y इंटू y की पावर x, ठीक है, और होल अपॉन में ये प्लस हो जाएगा, होल अपॉन में ये वाली चीज, तो ये वाली चीज आएगी मेरे पास में log ऑफ x इंटू x की पावर y एंड प्लस x इंटू y की पावर ऑफ x माइनस का 1। तो ये आपका निकला इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। चलिए 13 क्वेश्चन है, बाय लॉगरिथम इम्प्लिसिट फंक्शन टेकिंग लॉग, प्लस में बीच में इज इक्वल टू हो तो आप डायरेक्ट ले लो, मतलब इज इक्वल टू में, क्योंकि ये अलग अलग मतलब प्लस में होगा तो अलग अलग कहलाते हैं, यहाँ पर आपका एक लॉग में काम चल जाएगा, तो सिर्फ प्लस और माइनस में आपको यू और भी लेना है। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, दिस इज टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, और दिस इज x log y is equal to y log x। चलिए अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, दोनों की उतार दी है, अब प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डेरिवेटिव अब मैं कर रहा हूँ, तो दिस इज x अपॉन y इंटू में dy बाय dx प्लस में दिस विल बी log y इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस
log ऑफ x इंटू में dy बाय dx। जाहिर सी बात है मेरे पास x अपॉन y दो बार था तो dy बाय dx 2 बार आया मेरे पास। मुझे अब यहाँ से कॉमन निकालना है और बढ़िया है, यहाँ पर कोई कैड वैड में नहीं है, डायरेक्टली आपका सीधा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं कि मुझे ब्रैकेट भी खोलना है, तो आपने सिंपली कॉमन निकाल लिया, दिस विल बी y अपॉन x और माइनस का log x, और कचरा मेरे पास बचा y अपॉन x और माइनस का log y। इसको आप एलसीएम लेके डिवाइड में ले जाओ तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये निकलेगा y माइनस x log y अपॉन यहाँ से आएगा दिस विल बी y माइनस x log x y x अपॉन y, एक्सक्यूज मी ये कौन सा था, इसमें से ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ ये मैंने कॉमन निकाला था तो ये था x अपॉन में y। अच्छा तो ये इसका एलसीएम मुझे समझ में आ गया था, तो कितना आएगा, दिस विल बी x माइनस का ये कितना निकलेगा, दिस विल बी y इनटू में log x, और जो इसका एलसीएम था x वो नीचे आ जाएगा और जो इसका था वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास y अपॉन x और ये भी आपके पास में आया आंसर। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीच में इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू में बिल्कुल आप डायरेक्टली क्या कर लो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड। 15 क्वेश्चन लास्ट है इस क्वेश्चन का, और शायद वैसे तो लास्ट के चारों इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों क्वेश्चन लास्ट में इंपॉर्टेंट है, इनमें से चांसेस आने के थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लेते हैं तो दिस विल बी लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई और इज इक्वल टू, और लॉग लेना मैं फिर बोल दूं, लॉग लेना कोई जरूरत नहीं है, इट इज अ रिक्वायरमेंट, कोई मजबूरी नहीं है, लेना है पावर उतारनी है मेरे को। तो ये आपका दिस विल बी x माइनस वाई और इनटू में log e, ये हमने ले लिया। और जिनको नहीं पता है उनको आज मालूम पड़ जाएगा कि log e की वैल्यू कितनी होती है। log e की वैल्यू हमारे पास log e की वैल्यू होती है 1। तो ये आपको जिसको नहीं पता था वो याद कर लेना, log e की वैल्यू आपके पास 1 होती है। चलिए आगे, यहाँ पर आप log x y x माइनस y आपके पास ये तो खत्म हो गया, अब मैं फिर से लिख लेता हूँ, दिस विल बी log x y इज इक्वल टू x माइनस का y। चलिए अब ये log क्या करेगा, इन दोनों को प्लस में ले आएगा, तो ये प्लस में भी मैं इसको ले आता हूँ, मल्टीप्लाई में था, दिस इज x माइनस का y। अब डेरिवेटिव कर लो मजे से, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस का dy बाय dx। बिना कैद में है तो मुझे सीधे कॉमन निकालना है, आजाद करने की जरूरत नहीं है, ये खुला वैसे ही दिख रहा है मेरे को। तो आपने dy बाय dx यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा मेरे पास 1 अपॉन y प्लस का 1 प्लस का 1 क्योंकि इधर मैंने ट्रांसपोज भी किया है, इधर बचा मेरे पास 1 अपॉन में 1 माइनस का x, इधर का मैंने एलसीएम ले लिया, तो फाइनल आंसर विल बी dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ का एलसीएम लिया x माइनस 1, यहाँ का एलसीएम लिया मैंने 1 प्लस का y, 1 प्लस का y, और जो दोनों का एलसीएम आएगा वो, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा ऊपर और इसका आंसर आ जाएगा नीचे। तो ये आपके 4 नंबर की जुगाड़ हो गई आज 5.5 से। तो डेरिवेटिव में 4 नंबर की जुगाड़ का एक्सरसाइज, तो इसको आप लोग जल्दी से करके भेजो, जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया है। आप लोग काम जितना जल्दी करोगे मैं उतना जल्दी वीडियोस बना के सेंड करूंगा। चलो आई होप ये वीडियो काफी आपको अच्छी लगेगी। और देखो डेरिवेटिव बहुत अच्छी चीज है यार, मूड मत खराब करना, टाइम पे काम करते रहो। मूड मेरा खराब होगा तो सारा फ्रस्ट्रेशन में बच्चों पे पढ़ाई में निकल जाता है वो। तो अच्छे से करो, बढ़िया से करो, होमवर्क सेंड करो, डाउट पूछो जितने पूछ सकते हो, बट होमवर्क मुझे टाइम पे चाहिए। जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले लें, ध्यान रख लेना। ये ना हो कि समय बीत जाने के बाद अक्टूबर में तुम लोग को पछतावा हो कि यार हमने सर की बात नहीं मानी। तो जो लोग अभी भी लापरवाही से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम पे अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट करके, और ये चीजों को टाइम ना दे करके आप लोगों को लग रहा है कि ये चीजें नहीं आपके यूजफुल है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद जब समझ में आएगा तब आप लोग बहुत पछताओगे। इसीलिए आई होप आप वो दिन कभी ना आए, आप लोग कभी वैसा फेस ना करना पड़े। मगर सिर्फ इतनी सी चीज मांगता हूँ यार, जितने मैंने क्वेश्चन करे उतने क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लो और डाउट पूछ लो बस, ठीक है। चलो बाय।